नमस्कार, मैं कमल चौरसिया बुलंद दर्पण न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज का समाचार। में मतदाता सूचियां 27 अक्टूबर को आधी रात से फ्रीज हो जाएंगी। अब इनमें जो भी तब्दीली होगी वो स के जरिए ही होगी। स का मतलब है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। इन 12 राज्यों में मुख्य बात यह है कि चुनाव आयोग ने इन मतदाता सूची के लिए वर्ष 200304 को आधार बनाने की बात की है। आखिर इसका मतलब क्या है? इससे क्या होगा? क्या इसका असर ताज़ातरीन मतदाता सूची पर पड़ेगा? स का मतलब है कि मतदाता सूची पूरी जांच परख के बाद फिर से तैयार की जाएगी। घर घर जाकर मतदाताओं की जानकारी ली जाएगी। इसके जरिए नए मतदाताओं को जोड़ा जाएगा। जिनका निधन हो गया या जिनका नाम पात्रता में सही नहीं पाया गया, उन्हें हटाकर नई मतदाता सूची तैयार की जाएगी। यानी इसे मतदाता सूची में गहन संशोधन कहा जा सकता है। भारतीय चुनाव आयोग का कहना है कि इस एसआईआर के लिए वर्ष 200304 को आधार वर्ष मानकर ही नई मतदाता सूचियां तैयार की जाएंगी। तो हम ये जानेंगे कि चुनाव आयोग ने 200304 को दस्तावेज देना। फिर इसमें एक और कैटेगरी है, डी कैटेगरी, जिसमें उसका नाम 2003 की सूची में दर्ज नहीं है मतदाता का और उसका जन्म 2 दिसंबर 2004 के पश्चात हुआ है, यानी कि वो अभी 20-21 वर्ष का है। तो ऐसे जो मतदाता हैं उनका हम स्वयं का दस्तावेज भी लेंगे, उनके माता का भी दस्तावेज मांगेंगे, उनके पिताजी का भी दस्तावेज मांगेंगे। ये दस्तावेज जो हैं ये लगभग 12 प्रकार के दस्तावेज हैं। उसमें जो आधार है उस आधार को हमने केवल पहचान के लिए माननीय निर्वाचन आयोग ने परमिशन दी है। वो निवास का या नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जाएगा। उसके लिए उनको ये 11 प्रकार के दस्तावेज हैं जो प्रदान कर सकते हैं। इन 11 प्रकार के दस्तावेजों में भी 2 प्रकार के दस्तावेज मध्य प्रदेश के लिए लागू नहीं है। जैसे यहाँ पे कोई परिवार रजिस्टर अलग से नहीं बनाया है राज्य या स्थानीय निकाय ने, और कोई ऐसा अलग से नागरिकता का रजिस्टर भी यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। तो कुल मिलाकर के जो दस्तावेज हैं वो इस टाइप के हैं कि किसी केंद्रीय या राज्य सरकार या सार्वजनिक उपक्रम का कोई स्थान हो या उसका कोई पेंशन का पीपीओ जारी हुआ हो, उसको कोई भुगतान आदेश हो, तो वो उसकी कॉपी लगा सकता है। भारत देश में किसी भी सरकारी या स्थानीय निकाय, बैंक, डाकघर, एलआईसी या सार्वजनिक उपक्रम से कोई उसको पहचान पत्र जारी हुआ हो जो 1987 से पहले का हो, तो वो उसको लगा सकता है। किसी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र हो, पासपोर्ट हो, विश्वविद्यालय या बोर्ड या शैक्षणिक संस्थान का कोई उसका दस्तावेज हो वो हो, मूल निवासी प्रमाण पत्र हो, वन अधिकार अधिनियम का दावा हो, जाति प्रमाण पत्र हो, ये वो दस्तावेज हैं जो अपने सपोर्ट में व्यक्ति लगा सकता है।